नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न UP45। इस चैनल पर हम जो है अभी देख रहे हैं यूपी पेट का सिलेबस हिस्ट्री का टॉपिक है। हमने कल क्या देखा था, गुप्त वंश। इस टॉपिक में क्या देखेंगे, मौर्य वंश। तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले हम इसको जो विस्तार में देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं, ताकि हमारा जो है सरकारी एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए किससे, करंट अफेयर से, तो छूटे ना, या आपका हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आए तो और ना छूटे। आगे देखते हैं। ये मेरा ब्लॉगर का पेज है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको पढ़ना हो वहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसको मैंने कई जगह से रिसर्च करके आसान भाषा में और पूरा जो है कम शब्दों में एक अच्छा कंटेंट इसमें रखा है, तो आप चाहे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश संक्षिप्त इतिहास। वह कब से कब तक था, 320 ईस्वी से लेके लगभग 600 ईस्वी के आसपास तक। हम देखते हैं इसकी स्थापना कब। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 318 ईसा पूर्व दिया हुआ है। 322 से 318 ईसा पूर्व, वही ईसा पूर्व था, में मौर्य वंश की स्थापना की। उनकी सहायता उनके गुरु परामर्श चाणक्य कौटिल्य लेखक अर्थशास्त्र थे। उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मगध पर अधिकार किया। फिर सिकंदर की हार के बाद पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में विस्तार किया। चंद्रगुप्त के बाद वंश चले बिंदुसार, जिन्होंने दक्षिण भारत दक्कन तक विस्तार किया। प्रशासन एवं व्यवस्था। केंद्रीकृत शासन। राजा सर्वोच्च एवं राज्य के प्रतिनिधियों, कुमार, महामंत्री और अधिकारी वर्ग महात्मा के माध्यम से प्रशासन चलता था। 4 प्रांत खंड, प्रत्येक में गवर्नर कुमार द्वारा शासन और इसी के अंतर्गत जिले विषय बनाए गए। विभागीय और जासूसी व्यवस्था। इनमें सेना, नागरिक प्रशासन, न्याय, खुफिया, व्यापार आदि शामिल थे। शुल्क प्रणाली। भूमि कर, व्यापार कर इत्यादि के माध्यम से राजस्व जुटाया गया। सेना और आर्थिक व्यवस्था। स्थानीय सेना। पैदल 6 लाख, घुड़सवार 30,000, हाथियों वाला 9,000, साथ में नौसेना संरचना भी शामिल थे। मौर्य वंश और सम्राट अशोक की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करें। सरकारी परीक्षाओं के लिए 50 महत्व। वाणिज्य और मुद्रा। एकीकृत मुद्रा प्रणाली, बेहतर सड़क नेटवर्क, व्यापार सीमाओं का विस्तृत संपर्क, ग्रीन मध्य वर्ग, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया। वाणिज्यिक मुद्रा बोले तो बिजनेस के द्वारा जो इनके पास पैसे आते थे उसके बारे में दिया हुआ। सम्राट अशोक महान। अशोक का शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व, कुछ स्रोत अनुसार 273 से 232। उन्होंने शुरू की महत्वाकांक्षी युद्धों की नीति अपनाई, खासकर कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के माध्यम से। कलिंग कांड और प्रभाव। इस युद्ध में लगभग 2,50,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए। युद्ध की हिंसा ने अशोक को गहरा आघात पहुंचाया और ये अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। युद्ध के बाद उन्होंने साम्राज्य के आगे के विस्तार को छोड़ दिया और समग्र समाज को धम्म के अनुसार चलाने की ठानी। धम्म नीति। नैतिकता, अहिंसा, दया, सहिष्णुता, दान, परोपकार पर आधारित जीवन नैतिक सिद्धांत। इसे उन्होंने पत्थर और स्तंभों पर उत्कीर्ण कर प्रकाशित किया, जिन्हें हम अशोका की लिपियां कहते हैं। 30 से अधिक शिलालेख। इसमें ब्राह्मणों, श्रावणों, दासों, पशुओं के प्रति दयालुता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक कल्याण, बरामदे, कुएं, वृक्षारोपण, अस्पताल वर्णित है। धम्म मोहम्मद नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो शासन नीति का प्रचार करते। अष्टम राजाओं की अन्य उपलब्धियां। बौद्ध धर्म प्रचार। बौद्ध मिशन श्रीलंका, म्यांमार, सीरिया, यूनान भेजे। सारनाथ से स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह
ध्वज में अशोक चक्र, सांस्कृतिक और कलात्मक कार्य, सोची स्तूप, बौद्ध मंदिर, मूर्तिकला, मोरार्क स्थापत्य जैसे स्मारकों को बढ़ावा दिया। शासनकाल के बाद अशोक के बाद का मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बलहानि में आकर 184 ईसा पूर्व तक समाप्त हो गया, जब तक अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता ले ली। मौर्य वंश विस्तृत जानकारी। शासकों की वंशावली। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व ने नंद वंश को पराजित कर मगध के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने सिकंदर की पूर्ववर्ती शक्तियों से पंजाब को भी स्वतंत्र करवाया। बिंदुसार लगभग 298 से 272 ईसा पूर्व, उसके पुत्र जिसने शासनकाल में साम्राज्य दक्कन तक फैला। अशोक महान 268 से 232, प्रसिद्ध धम्म नीतिकार। उपरांत पतन। अशोक के बाद ड्र लगातार कमजोर होती सत्ता और अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में सत्ता पर कब्जा किया। भौगोलिक विस्तार। इतिहास का पहला यूनिफाइड भारतीय साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल, दक्षिण कर्नाटक कुछ हिस्सों तक फैला। सीमाएं। पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में कन्नड़ क्षेत्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का कुछ हिस्सा सहित। प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्र प्रांत प्रणाली। 4 मुख्य प्रांत: टेक्सटाइल, टैक्सिला, टोसाली, उड़ीसा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, सुवार, नागरी, दक्षिण भारत। ब्यूरोक्रेसी। सम्राट, मंत्रिपरिषद, पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराज, अमात्य, सिविल सेवक। प्रांतीय गुणकुमार, राजकुमार, जिला नगर स्तर पर राजुक, नगर का आदि। सूचना नेटवर्क, जासूसी और न्याय व्यवस्था भी विकसित थी। आर्थिक व्यवस्था। एकीकृत मुद्रा प्रणाली, पंचमार्क सिक्के, हाथी चक्का, गज आदि चिन्हों के साथ। राजस्व स्रोत, कृषि, अनाज, वस्त्र व्यापार, आयात निर्यात, सीसा खनन, लवण उत्पाद, तट वाणिज्य आदि। मार्ग, पथ एवं व्यापार। उत्तरापथ, अफगानिस्तान, पाटलिपुत्र, अरब सागर, संपर्क दक्कन तक मार्ग। सैन्य संगठन। पैदल सेना 6 लाख, घुड़सवार 30,000, युद्ध एलिफेंट यानी हाथियों द्वारा युद्ध 9,000, नौसेना युद्ध विधियों, गुप्त जासूसी, सूत्राधारित, कलाकारी एवं वास्तुकला। मौर्य पॉलिश, तकनीकी स्तंभों, गुफाओं को बराबर और मूर्तियों में परिष्कृत चमक। सरनार्थ का शेर स्तंभ इसका उदाहरण। बौद्ध स्मारक, सांची, बोध गया, स्तूप, 12 बार, गुफाएं, अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक और व्यापक विश्लेषण। कलिंग युद्ध। 8वें वर्ष में कलिंग उड़ीसा का हिस्सा पर आक्रमण हुआ। लगभग 1 लाख मरे, 1,50,000 बंदी घोषित किए गए, जम्मा कुल 2,50,000 हताहत हुए। परिणाम स्वरूप अशोक ने अहिंसा और धम्म अपनाया, युद्ध विस्तार स्थगित किया। धम्म नीति के कार्य। फिर से क्यों दे रहा है दोबारा? परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। नीचे कुल 55 प्रमुख उत्तर सही दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने और कब की? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 से 318 ईसा पूर्व। 322 से 318 ईसा पूर्व यह इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का नाम क्या था? कौटिल्य, चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक। बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे। अशोक के पिता, जिन्होंने दक्कन तक विस्तार किया। अशोक का शासनकाल कब था? लगभग 268 से 332 ईसा पूर्व तक। कुछ संशोधनों के अनुसार 273 से 232। कलिंग युद्ध कब हुआ?
261 ईसा पूर्व अशोक के राज में 8वें वर्ष में कलिंग में अनुमानित हताहतों की संख्या क्या थी? मतलब इनके पास जो है सेना दल क्या था? लगभग 2,50,000 मारे गए और 1,50,000 बंदी। कलिंग में अनुमानित हताहतों की संख्या यानी जो पकड़े गए और मारे गए उसके बारे में 2,50,000 मारे गए, 1,50,000 बंदी। कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक पर क्या पड़ा? उसने अहिंसा अपनाई और युद्ध विस्तार छोड़ दिया। धम्म का हिंदी अर्थ क्या है? धर्म, नैतिकता और सामाजिक कर्तव्य। धर्म, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य। धम्म नीति के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, दया, दान, वंश भेद में भेदभाव ना करना। अगला क्वेश्चन है, धम्म का प्रचार कैसे हुआ? शिलालेखों, स्तंभों, चट्टानों और धम्म महामंत्रों द्वारा। अशोक ने किन किन कॉपिक्सों की व्यवस्था की? आश्रम, कुएं, वृक्षारोपण, जानवरों के अस्पताल, सड़कें आदि। धम्म मोहम्मद कौन थे? ये नए अधिकारी थे जो धम्म का प्रसार करते थे। अशोक की लिपियां कितनी थीं? लगभग 30,000 शिलालेख किस भाषाओं व लिपियों में थे? मूल ब्राह्मी लिपि में, कुछ अरामाइक, ग्रीक में। शेर स्तंभ पिलर कौन बनवाया? सम्राट अशोक ने। साक्ष्य में सारनाथ, दिल्ली आदि शामिल है। राष्ट्रीय चिन्ह और ध्वज में शेर स्तंभ व अशोक चक्र कब आई? आज़ादी के बाद 1950 में शेर स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह हुआ और ध्वज में अशोक चक्र शामिल हुआ। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा? चाणक्य कौटिल्य ने। मौर्य शासन व्यवस्था पर आधारित। मौर्य साम्राज्य के 4 प्रांतों के नाम कौन कौन से थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में तो अभी भी है। मौर्य सेना की स्थापना क्या थी? पैदल 6 लाख, घुड़सवार 30,000, हाथी 9,000, नौसेना। प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? प्रांतीय प्रशासक क्या कहलाते थे? राजकुमार, महात्मा, पठित मंत्री। जागरूकता अभियान का प्रमुख रूप क्या था? धम्म, महत और शिलालेखों द्वारा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के सद्वितीय विवरण क्या थे? 470 मीनारें, 64 दरवाजे, 2 से 3 मंजिला घर, महलों के चारों ओर बगीचे। 470 मीनारें, 64 दरवाजे, 2 से 3 मंजिला घर, महलों के चारों ओर बगीचे। शिलालेखों की शिलावर्ती सामग्री क्या थी? चट्टानों और स्तंभों में उत्कीर्ण संदेश। अशोक ने बृहत्कार योजनाओं में क्या क्या किया? सड़कें बनवाई, अस्पताल, वृक्षारोपण, कुएं, मनुष्य पशु कल्याण में प्रयास। अशोक के बाद मौर्य वंश का पतन कब हुआ? अशोक के निधन 232 ईसा पूर्व के बाद 184 ईसा पूर्व में अंतिम बृहद्रथ की हत्या से हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने कब सत्ता संभाली? 184 ईसा पूर्व में उसने ब्राह्मण शासक बन गया। पुष्यमित्र शुंग 184 ईसा पूर्व में उसने ब्राह्मण शासन शुरू किया। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की मुद्राएं कैसी थी? सिल्वर, पंचमार्क सिक्के, पहिए, गज आदि चिन्ह। ईस्टवेंड मेगास्थनीज ने क्या लिखा? पाटलिपुत्र की भव्यता, शाही रियासतें, सुरक्षा व्यवस्था, भोजन, जांचकर्ता आदि। मेगास्थनीज के अनुसार महल कैसा था? लकड़ी के साथ पत्थर की नक्काशी, बाग बगीचे, वृक्ष रैक्टियां। अशोक की सैन्य नीति युद्धों के बाद भी क्यों बनी रही? साम्राज्य की सुरक्षा तथा अंतिम शांति बनाए रखने के लिए। धम्म नीति धर्म विषय क्यों थी? बहुदैवीय, गैर धार्मिक एवं सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। शांति स्तूप
कहाँ बना? कलिंग में। धौली पहाड़ उड़ीसा में 1972 में बनवाया गया। धम्मा लिपि शब्द का क्या मतलब है? धम्म लिपि, त्याग भी अभिलेखित रूप। अशोक ने किस देशों में मिशन भेजे? श्रीलंका, ग्रीस, सीरिया, मिस्र, बांग्लादेश क्षेत्र में। धम्म नीति में गैर भेदभाव कैसे दिखता है? विभिन्न संप्रदायों का सम्मान, एक धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की आलोचना नहीं। चाणक्य अर्थशास्त्र का क्या मकसद था? राज्य चालन, अर्थ नीति, न्याय संसाधन, जासूसी, युद्ध रणनीति आदि को व्यवस्थित करना। अशोक ने पशुओं के लिए क्या किया? जानवरों के अस्पताल में और मछलियों, हिरण, पक्षियों की रक्षा के लिए प्रावधान। धम्म महंतों की भूमिका क्या थी? धर्म प्रचार करने, प्रशासनिक रिपोर्ट देने और नीतियों पर निगरानी रखने के में मदद। शिक्षा प्रणाली या प्रारंभिक शिक्षण ढांचे के बारे में क्या पता चला? प्राचीन शिलाओं, स्तंभों से शिक्षा का प्रचार। अशोकन स्तंभों पर कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, कभी कभी अरामाइक और ग्रीक। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। अशोक ने योग और ध्यान को किस रूप में अपनाया? अशोक ने योग और ध्यान को किस रूप में अपनाया? बौद्ध मार्ग का पालन करते हुए ध्यान के सिद्धांतों को अपनाया। अशोक वदाना और महावंश क्या है? बौद्ध सिंधी ग्रंथ के अशोक के जीवन पर आधारित है। प्रियदर्शी शब्द क्या है? प्रियदर्शी शब्द का क्या अर्थ है? दर्शन में प्रिय। अशोक द्वारा आत्म संदर्भित शीर्षक। अशोका की राजधानी कहाँ है? अशोका की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य का भू आवरण कहाँ तक था? पूरे उपमहाद्वीप पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश व दक्षिण इंडिया के कुछ भागों में। अशोक का प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, विशेषकर मध्य मार्ग और अहिंसा। अशोक ने धार्मिक कार्य किस रूप में किए? बुद्ध की समाधियों के चारों ओर स्तूप और वाहर बनवाए। अशोक की प्रमुख कलात्मक पहल कौन सी थी? शेर, स्तंभ, मोर, भारतीय मूर्तिकला शैली। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? उत्तराधिकारी संघर्ष, अराचक ढांचा, सेना, राजस्थान विघटन। मौर्य साम्राज्य में से शुंग शासक तक का संक्रमण कैसा था? पुष्यमित्र ने 184 ईस्वी में बृहद्रथ का विनाश कर सत्ता संभाली। अशोक और चाणक्य का संबंध क्या था? चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। अशोक चाणक्य की विचारधारा की सीखों पर आधारित धम्म नीति अपनाई। धम्म नीति और आज की सामाजिक नीति में क्या समानता है? धम्म नीति और आज की सामाजिक नीति में क्या अंतर है? सामाजिक न्याय, गैर भेदभाव, कल्याणकारी नीति की दृष्टि, समान असर। अशोक और ग्रीक संसार के बीच संबंध कैसे थे? पिलर शिलालेखों में ग्रीक भाषा और कुछ ग्रीक शिलालेख प्राप्त हुए। आज के राष्ट्रीय प्रतीकों को अशोक का योगदान कैसे दिखता है? राष्ट्रीय एम्बलम 4 शेर, राष्ट्रीय फ्लैग में धारा चक्र। चंद्रगुप्त ने किस विदेशी साम्राज्य से संधि की? सेल्यूकस सम्राट 305 ईसा पूर्व और उसे पंजाब क्षेत्र मिला। चाणक्य का ग्रंथ क्या था और उसका मुख्य विषय? अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, जासूसी, न्याय विधि आदि। राज्य भाषा या लिपि किन किन में थे? शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरामाइक। राज्य के 4 प्रांत प्रमुख कौन से थे? वो तो सब देख लिया। टैक्सिला, टोसाली, उज्जैन, सावर नगरी। सैनिकों की अनुमानित संख्या क्या थी? ये हमने पहले देख लिया, बार बार नहीं देखते। राज्य आर्थिक नियंत्रण किसके पास था? धातु खनन, सिक्का छपाई, लवण उत्पाद व्यापार। अशोक ने कौन कौन से धार्मिक कार्य करवाए? जिसको भी हमने पढ़ लिया। धम्म महम्मद किस कार्य के लिए नियुक्त
नैतिक शिक्षा, सामाजिक कल्याण, नीति प्रवर्तक। मौर्य पतन कारण क्या थे? कमजोर उत्तराधिकार, राजनैतिक विघटन, सैन्य दुर्बलता। राजधानी की विशेषताएं, पाटलिपुत्र विशाल, मजबूत सड़कों और महलों, बंदरगाहों से संपन्न। समुद्रगुप्त का धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? अंत में जैन आश्रम में गया और उपासक की। बृहत्रथ की हत्या कब और क्यों? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने सैनिकों के सामने हत्या की, साम्राज्य समाप्त किया। अर्थशास्त्र का प्रभाव क्या था? केंद्रीकृत शासन, पुलिस, खुफिया, युद्ध नीति की नींव। मौर्य साम्राज्य कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 15 से 30 मिलियन। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य की नीति में क्या बदलाव? विस्तार बंद, अहिंसा धर्म पर अधिक जोर। अगला क्वेश्चन, अशोक ने कौन से खेल शिकार पर प्रतिबंध लगाया? शिकार, बलिहारी, समारोह, जबरदस्त, शर्म पर अंकुश। अशोक की प्रमुख उपाधियां, चक्रवर्ती, सम्राट, देवनाम, प्रियदर्शी आदि। सलाह और निर्णय प्रणाली, मंत्री परिषद द्वारा। धर्म लिपियां किन स्थानों पर पोषित हुई? कांची, लौरिया, नंदनगढ़, बाथनागर। स्तंभों पर भी उत्कीर्ण। बौद्ध स्थापन कौन सा संघ कहा जाता है? तीसरा बौद्ध संघ। समर्थन किया। थर्ड बुद्धिज्म काउंसिल का समर्थन किया। यहाँ से जो है अपना यह क्वेश्चन समाप्त होता है। निष्कर्ष दिया है इसमें, देख लेते हैं थोड़ा सा। कंक्लूजन, मौर्य वंश ने भारत में केंद्रीकृत शासन, अधिक आधुनिक अर्थव्यवस्था, मजबूत सैन्य और कलात्मक उन्नयन की नींव रखी। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के पश्चात अपनाई गई धम्म नीति ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में अहिंसा और सामाजिक न्याय को एक मिसाल के रूप में स्थापित किया। तैयार किए गए प्रश्न उत्तर आपके आगामी, मतलब ये देखिएगा जो भी क्वेश्चन है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, जो बात पहले जो है पीछे आए हुए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा एक दो बार रिवीजन कर लेना। तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन इससे आता है, किससे? मौर्य वंश से। हमने जो पीछे पढ़ा था गुप्त वंश, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर पसंद आया तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। हम जो है यूपी SSSC 2025 पेट टेस्ट का पेपर देख रहे हैं, जो बेसिक तरीके से मैंने इसमें अदर जगह से इकट्ठा करके अपने ब्लॉग पे लिखता हूँ, उसके साथ वीडियो बनाता हूँ। आपको पूरा डिटेल अगर ब्लॉग पढ़ना है तो आपको जो है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।